मनुष्य के षड्विकारों में एक विकार काम है और काम एक मिथकीय चरित्र भी है। कामदेव, कंदर, अनंग इनके पर्याय हैं, अनेक नाम हैं इनके, और इनकी पत्नी का नाम रति है। कामचरित का उल्लेख गोस्वामी जी बालकांड में करते हैं। जब तारक असुर के आतंक से देवता त्रस्त हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि इसका निवारण कैसे हो। तो ब्रह्मा जी उसका उपाय बताते हैं कि शंभु शुक्र संभूत सुत, शंभु के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारक असुर का वध करेगा। सती के मरण के उपरांत शिव जी समाधि में हैं, अखंड समाधि लगाए हुए हैं, और देवता ये विचार करते हैं कि कैसे इनकी समाधि भंग की जाए, और काम को ये कार्य सौंपा जाता है। काम अपनी माया का विस्तार करता है और संपूर्ण संसार काममय हो जाता है, भोगमय हो जाता है कह लीजिए। और जब काम का प्रभाव, काम का बाण शंकर को लगता है तो उनकी समाधि भंग होती है और वो तीसरी नेत्र खोल करके उसको अपने तेज से भस्म कर देते हैं। और यह सुन करके रति जो है विलाप करती हुई आती है, तो शंकर जी उसको वरदान देते हैं कि कृष्ण अवतार में, जब कृष्ण अवतार में उनका पुत्र जो है तुम्हारे पति के रूप में मिलेगा, और इस तरह से रति का समाधान होता है। कैसे कामचरित का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, प्रस्तुत है कि सौर भयौ ईस मनु छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे, भयव ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिश देखी, तब सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयौ कोपि कंप्यो त्रैलोक्या, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयौ जरि छारा, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी अकंटक भय अपति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई, अति प्रेम करि बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही, अब ते रति तव नाथ कर, होई ही नाम अनंगो, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरनि महामहि भारा, कृष्ण तनय होई हैं सुत तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। जो सशरीर था काम, वह शंकर के तीसरे नयन को उघारने पर उसके तप में, उसके तेज में भस्म हो जाता है। और रति जब विलाप करती है तो शंकर जी वरदान देते हैं कि अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, ना अंगा अनंगा, जिसका कोई अंग नहीं है, वो बिना अंग के ही सबको प्रभावित करता रहेगा। और कृष्णावतार में कृष्ण के पुत्र तुम्हारे पति के रूप में तुमसे मिलेंगे, ऐसा वरदान देते हैं।